हफ्ते से जहरीली चादर में लिपटी दिल्ली को बचाने के लिए अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग की और कई बड़े ऐलान भी किए। दिल्ली में अगले 5 दिन तक किसी तरह का कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन नहीं होगा। 3 दिन तक सभी स्कूल बंद रहेंगे और किसी इलाके में कूड़ा करकट का जिम्मेदार इलाके के सफाई इंस्पेक्टर को माना जाएगा। उसके तुरंत तनख्वाह कटेगी। केजरीवाल ने जल्द ही ऑड इवन सीजन 3 की शुरुआत का भी इशारा दे दिया है। बदरपुर प्लांट से राग का ट्रांसपोर्ट बंद होगा। कई अहम फैसले, पत्तियां जली तो सफाई इंस्पेक्टर जिम्मेदार होगा। कल से सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाएगा। तो ये कुछ अहम और बड़े फैसले हैं जो कि अब से कुछ देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बढ़ते प्रदूषण को मद्देनजर रखते हुए लिए। दिल्ली में 5 दिन तक सारे निर्माण कार्य बंद कर दिए गए हैं। अगले 5 दिन तक कोई निर्माण, कोई डेमोलिशन का काम दिल्ली में नहीं होगा। 10 दिन तक डीजल जनरेटर बंद रहेंगे। 3 दिनों तक दिल्ली के सभी स्कूल को बंद रखा गया है। बदरपुर प्लांट से रात का ट्रांसपोर्ट बंद होगा। तो पोल्यूशन को कम करने की कोशिश इसके मद्देनजर की जा रही है। दिल्ली का पहले से ही बेस लेवल बहुत ज्यादा था। हम पहले से ही ज्यादा पोल्यूटेड थे, जिसकी वजह से अब ये जो एक्स्ट्रा पोल्यूशन आया इसने हमें और बहुत बुरी हालत में कर दिया है। दिल्ली सरकार की तरफ से हम लोगों ने कई एक्सपर्ट्स को भी पिछले 1-1.5 दिन में कंसल्ट किया और अभी कई सारे लोगों से कंसल्ट करने के बाद कुछ इमरजेंसी मेजर्स अगले कुछ दिनों के लिए निर्णय लिया गया है। एक तो ये कि अगले 5 दिन के अंदर दिल्ली में हर किस्म की कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन बंद की जा रही है। दूसरा, दिल्ली की सड़कों पे कल से पानी का छिड़काव बड़े स्तर पे किया जाएगा ताकि मिट्टी सेटल हो सके। तीसरा, डीजी सेट्स दिल्ली में जो हैं उनको 10 दिन के लिए बंद किया जा रहा है, लेकिन कुछ डीजी सेट्स एसेंशियल यूटिलिटीज के लिए इस्तेमाल होते हैं। कुछ अस्पतालों में, मोबाइल टावर्स पे, वो इससे बाहर होंगे। ये भी देखने में आया कि कई सारी कॉलोनीज में बिजली के कनेक्शन इसलिए नहीं दी जा रहे कि ये अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, और उसकी वजह से वो लोग डीजी सेट्स यूज करते हैं या बिजली की चोरी करते हैं। तो ये आदेश दिया जा रहा है कि बिजली के कनेक्शन सबको दिए जाएंगे। जो मांगेगा उसको बिजली के कनेक्शन देंगे। बिजली के कनेक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो ऑथराइज्ड बिल्डिंग हो गई है, लेकिन अगले 10 दिन के लिए डीजी सेट्स बंद किए जा रहे हैं। बदरपुर प्लांट अगले 10 दिन के लिए बंद किया जा रहा है। बदरपुर प्लांट से फ्लाई ऐश NHAI अपनी सड़क के लिए ले जाया करता था। उस ट्रांसपोर्टेशन में भी काफी फ्लाई ऐश हवा में जाती थी, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी 10 दिन के लिए बंद की जा रही है। और जो फ्लाई ऐश वहां पड़ी है उस पर छिड़काव करके, ताकि वो हवा से उड़े ना, उसको छिड़काव किया जाएगा। वैक्यूम क्लीनिंग 10 तारीख से शुरू होगी। जितनी भी मोबिलाइज हो सकती थी मशीनें वो की जा रही हैं इमरजेंसी बेसिस पे, और जितनी मशीनें आएंगी उससे उम्मीद है कि हर सड़क PWD की, अंदर तक तो नहीं जा पाएंगी, PWD की हर सड़क वो हफ्ते में 1 बार वैक्यूम क्लीन हो पाएगी, 100 फुट से बड़े वाली। और प्रदूषण से दिल्ली का हाल बेहाल है। घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया है, सांस लेना मुश्किल है। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, सभी मास्क पहनने पर मजबूर हैं। आज तक की सांस एक्सप्रेस एक्सपर्ट्स के साथ निकली है दिल्ली के चप्पे चप्पे का जायजा लेने। देखिए आनंद विहार से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जागती है दिल्ली, हांफती है दिल्ली।
दिल्ली की सांसों में जहर घुल रहा है, लेकिन इन सब से बेपरवाह इस देश के हुक्मरान अपनी अपनी कुर्सियों की सियासत कर रहे हैं और आम लोग इस जहर को सांस के साथ अंदर लेने को मजबूर हैं। आज तक ने इस मुहिम की शुरुआत की है। हम पहुंचेंगे दिल्ली के हर कोने में, जानेंगे लोगों से कि ये जहर जिस तरह से उनकी सांसों में घुल रहा है, क्या करना चाहते हैं वो, क्या चाहते हैं वो सरकारों की तरफ से, कैसे ये परेशानी अब दिल्ली की सबसे बड़ी मजबूरी बन गई है। इस देश की अदालतें कहती हैं कि दिल्ली गैस चेंबर बन रहा है। इस देश की अदालतें इन सरकारों से पूछती हैं कि आपने सांस जो ले रहे हैं, जो हवा है, उसको बेहतर करने के लिए क्या किया है। हाथ पर हाथ धरे ये हुक्मरान अपने वोट की राजनीति में हमारी आपकी जिंदगी और सेहत से इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। आज उसी की पोल खोलेंगे। दिल्ली के अलग अलग 10 जगहों पर जाएंगे। जानते हैं जहां पर कम से कम 10 गुना 100 गुना प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। आम लोग अपनी जिंदगी पे रोजमर्रा निकलने को मजबूर होते हैं, उन्हें समझ नहीं आता, लेकिन हम सब इस आईसीयू में दरअसल ऐसे मास्क के सहारे अगर दिल्ली सांस लेने को मजबूर है, तो ये समझना होगा इस देश के हुक्मरानों को कि आखिर ये परिस्थिति क्यों पैदा हुई है। क्या दिल्ली हर साल, हर विंटर, हर जाड़े में यूं ही जीने को मजबूर होगी या नींद से जागेंगे हम? इसी पर हम चर्चा करेंगे और इसीलिए शुरुआत कर रहे हैं आनंद विहार बस अड्डे से। आनंद विहार बस अड्डा दिल्ली का सबसे प्रदूषित इलाके में से एक है। ये पूरी जो एक्सपर्ट्स का पैनल यहाँ पर देख रहे हैं, ये तमाम लोग हमारे साथ इस सफर में शामिल रहेंगे। एक्सपर्ट्स इसलिए क्योंकि समझना हर तरह से होगा, कानून के नजरिए से, जिस तरह से एनजीओस काम कर रहे हैं, जिस तरह से अलग अलग लोग ये माप रहे हैं कि प्रदूषण का स्तर दिल्ली में क्या हो गया है, कितना खतरनाक है, उन सब की तहों को खोलेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आम लोगों के साथ करना चाहते हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी राम किंकर मौजूद हैं। राम किंकर, यहाँ पर लोगों से पूछिए, प्रदूषण क्या भारत में अब एक मुद्दा बनेगा? क्या ये लोग पूछेंगे कि सांस जो हम ले रहे हैं इतना जहर क्यों? आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पर रोजाना की तरह आते हैं, पिछले 7 दिनों के दौरान आपने अपने शरीर में क्या कुछ महसूस किया? आपकी आंखों में जलन बता रहे थे आप। बहुत तकलीफ हो रही है सर, यहाँ खांसी भी हो रही है और आँख में दर्द करता रहता है और 6-7 दिन से बहुत परेशानी हो रही है। अपने बच्चों को आप किस तरह से सेव कर रहे हैं? काफ़ी ज़्यादा धुंध है और पिछले 1 हफ्ते से जो बच्चे हैं वो स्कूलों की तरफ जा रहे हैं, तो क्या कुछ उन्हें महसूस हो रहा है? एक तो उनकी आंखों में दर्द कर रहा है, आंखों में जलन। सबसे पहले आंखों में सुबह उठते ही जैसे आंखों पे हाथ लगाया तो आंसू निकल गए, आंखों से दर्द करने चालू कर दे। एक गले में दर्द कर रहा है, गले में खाना नहीं खाया जाता इस ढंग से। चलिए ठीक है, आनंद विहार बस अड्डे से हमने शुरुआत की है। पैनल ये पूरा एक्सपर्ट्स का हमारे साथ है। क्यों ना हम लोग इस सफर पर चलें, दिल्ली के 10 अलग अलग बड़े जगहों पर चलेंगे और वहां पर लोगों से बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे कि प्रदूषण इस स्तर का दिल्ली में क्यों हो गया है। आइए प्लीज। क्या कोई रिपोर्ट, कोई रिसर्च, कोई स्टडी है जो बताती है कि इस प्रदूषण से कैंसर हो सकता है सीधा? बिल्कुल, कई सारी रिपोर्टें हैं और खास करके एयर पॉल्यूशन से जो कैंसर डायरेक्टली तो फेफड़ों का कैंसर होता है, लेकिन इसके बाद पेशाब की थैली, जिसको यूरिनरी ब्लैडर कैंसर कहते हैं, ये होता है। लेकिन उससे ज़्यादा अहम मुद्दा है, जो गौर करने की बात है कि आज एयर पॉल्यूशन हुआ है, प्रॉब्लम आज खत्म नहीं होगी। जब ये एयर पॉल्यूशन सेटल करेगा तो मिट्टी, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, जो कि डिकेड्स 10 साल 20 साल तक आपके मिट्टियों में होगा, वही खाना आप जब खाएंगे तो ये एक एक्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा, तब जाके कैंसर होगा। ये हेल्थ हजार्ड इमरजेंसी आज की नहीं है, आने वाले डिकेड्स की इमरजेंसी हो रही है। इस पे जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अदालतें क्यों नहीं इस देश की सरकारों को, क्योंकि ये उल्टा चल रहा है सिस्टम। अदालत कह रही है लाल झंडा दिखा के कि आपने ये क्या तमाशा किया हुआ है। बुनियादी हक है कि साफ हवा में लोग सांस ले सके। ये दिक्कत क्यों आ रही है? एक इंटरेस्टिंग बात आपको याद दिलाना चाहूँगी, 1998 में जब अदालतों ने कहा था, तब सारा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सीएनजी पे शिफ्ट हुआ था। उस टाइम भी ऑलमोस्ट ऐसे ही हालात हो गए थे। लेकिन जितना गेन हुआ पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को सीएनजी पे शिफ्ट करने का, वो वापस की पूरी तरह नलीफाई हो गया है। और जो सिचुएशन आज हम देख रहे हैं कि इट इज़ लाइक साई-फाई मूवीज़, जहाँ पे ना पेड़ होते हैं ना पौधे होते हैं, बिल्कुल शेड्स ऑफ ब्राउन और ग्रे में ही पूरी ज़िंदगी दिखती है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, ये आम आदमी के इश्यूज़ हैं। ये सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने इससे पल्ला झाड़ रखा है। सब ये चाहते हैं कि अदालतें, जो डर्टी लिनन है, जो गंदा काम है, जिससे लोग नाराज़ होंगे, वो सारा काम अदालतों पे छोड़ दिया जाए और गवर्नेंस के नाम पे ये काम नहीं हो।
और दिल्ली में आज जहरीली हवा का 7वां दिन है। दिल्ली में आज तक प्रदूषण का ऐसा भयानक सप्ताह नहीं देखा गया। हालात ये हैं कि दिल्ली में बच्चों के स्कूल शुक्रवार से ही बंद हो गए थे। अब खिलाड़ी भी इसका शिकार हो रहे हैं। 2 दिन से रणजी का मैच इस जहरीले धुएं की वजह से नहीं हो पा रहा है। खिलाड़ी मास्क पहनकर पवेलियन में बैठे हैं, जबकि सड़कों पर मास्क पहनकर निकलने के लिए लोग मजबूर हैं। विदेशी सैलानियों के तो होश फाख्ता हो गए हैं, जबकि पड़ोसी राज्यों के खेतों में ठूंठ का जलना लगातार जारी है। ये पंजाब की तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं और साथ ही आपको 5 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली की तस्वीर जो आप साफ तौर पर देख रहे होंगे उसमें आपको धुएं के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा होगा। जबकि दूसरी तरफ आप खिलाड़ियों को देख सकते हैं कि वो मास्क लगाकर पवेलियन में बैठने को मजबूर हैं, क्योंकि इतना धुंध और धुआं है जिसकी वजह से एक भी बॉल यहाँ पर फेंका नहीं जा सकता है। और एक और तस्वीर पंजाब की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा अगर जो धुएं का गुबार अगर उठ रहा है वो सबसे ज्यादा पंजाब से दिखाई दे रहा है। जहरीले धुएं में धरोहरों के भी दीदार दुर्लभ हो गए हैं, चाहे वो दिल्ली का इंडिया गेट हो या फिर आगरा का मशहूर ताजमहल। ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर इंडिया गेट की। अगर इस तरह से देखा जाए तो आप शायद बता भी नहीं पाएंगे कि ये इंडिया गेट की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में आप ताजमहल को भी देख सकते हैं, लेकिन वो भी अंदाजन आप कह सकेंगे कि ये ताजमहल है। ये कहना भी बड़ा मुश्किल है। काफी नजदीक जाकर अगर आप देखेंगे तब आपको ताजमहल नजर आएगा। अक्षरधाम की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। धुआं धुआं हो गया है अक्षरधाम। अगर ये फॉग होता तो बात कुछ और होती, लेकिन दरअसल ये धुएं और फॉग का जो कॉकटेल है वो बेहद खतरनाक साबित हो रहा है।